आज की टॉपिक है हमारी भारतीय संविधान की अनुसूची। तो अनुसूची में हम लोग देखेंगे अनुसूची का अर्थ क्या होता है, प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी अनुसूची है, किस अनुसूची में किस विषय का वर्णन है, और किसी अनुसूची में अगर कोई अपवाद है तो वो कौन सी अनुसूची संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है आदि। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अनुसूची का अर्थ। तो देखिए अनुसूची किसमें दी हुई है, संविधान में। और संविधान क्या होता है, नियम का दस्तावेज, नियम या कानून का दस्तावेज होता है। तो ये जो नियम और कानून है इसका दस्तावेज है संविधान। और इन्हीं नियम और कानून का जो विस्तृत विवरण है, यानी बड़े रूप में विस्तृत विवरण, तो इन्हीं नियम और कानून का विस्तृत विवरण क्या कहलाता है, अनुसूची कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी। तो शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 4 अनुसूची संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई हैं। आइए देखते हैं एक एक अनुसूची के विषय में डिटेल में। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है क्रम अनुसूची का। दूसरी चीज यहाँ है वर्णित तथ्य, यानी किस अनुसूची में किस विषय का वर्णन है। तो सबसे पहले आती है पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में दिया हुआ है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के विषय में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विषय में। दूसरी अनुसूची में दिया हुआ है वेतन, भत्ता और पेंशन। तो ये जो वेतन और भत्ता और पेंशन है किसका होगा, जो हमारे देश के प्रमुख पद हैं, जैसे पीएम हो गया, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, इन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में दिया हुआ है। तीसरी अनुसूची संबंधित है शपथ से, शपथ या ओथ। तो किसकी शपथ है, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि। लेकिन तीसरी अनुसूची में अपवाद भी है। तो अपवाद क्या है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की जो शपथ है ये तीसरी अनुसूची में नहीं दी हुई है, क्योंकि इन तीनों की शपथ से संबंधित अतिरिक्त अनुच्छेद, अतिरिक्त आर्टिकल से संविधान में जोड़े गए हैं। चलिए देखते हैं चौथी अनुसूची के विषय में। तो देखिए जो चौथी अनुसूची है वो संबंधित है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी किस राज्य को कितनी सीटें राज्यसभा में मिलेंगी, यह चौथी अनुसूची में वर्णन है। वही पांचवी अनुसूची देखा जाए तो पांचवी जो है असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को छोड़कर जो भी जनजाति वाले क्षेत्र हैं वहां के प्रशासन के बारे में बताती है। वही छठवीं अनुसूची जो है असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जो जनजाति क्षेत्र हैं वहां के प्रशासन के बारे में बताती है। सातवीं जो अनुसूची है वो है शक्ति के पृथक्करण से संबंधित। शक्ति का पृथक्करण का मतलब है कि जो हमारा देश है वो, उसमें कुछ कार्यपालिका वाले कार्य अलग होंगे, विधायिका के कार्य करने वाले लोग अलग होंगे, न्यायिक कार्य करने वाले अलग होंगे। और इसी में वर्णित है सूचियां कि किस सूची पर कौन कानून बनाएगा। तो इसमें 3 अनुसूचियां, पहली है केंद्र सूची या केंद्र अनुसूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। तो देखिए केंद्र सूची पर कानून केंद्र या संघ बनाएगा, वहीं राज्य सूची पर कानून राज्य बनाएंगे। लेकिन अगर आपातकाल है तो आपातकाल में
इस राज्य सूची पर कानून केंद्र बना सकता है। वहीं समवर्ती सूची पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो संघ जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र के कानूनों को मान्यता ज्यादा दी जाएगी, यानी वरीयता ज्यादा दी जाएगी। लेकिन एक अपवाद है, अगर राष्ट्रपति इस समवर्ती सूची पर बनाए गए राज्य के कानून को संरक्षण दे देते हैं तो राज्य के कानून को मान्यता मिल जाएगी। चलिए अगली अनुसूची के बारे में देखते हैं। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा। भाषा किसकी? तो हमारे देश में जो संवैधानिक भाषा यानी हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है उससे संबंधित है 8वीं अनुसूची। तो देखिए तो वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। क्या मूल संविधान में 22 भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 22 भाषाएं नहीं थी। कुछ संविधान संशोधन के द्वारा भाषाओं को जोड़ा गया है। तो देखिए क्रम देखते हैं कि किस भाषा को भाषाओं का क्रम क्या है जोड़ने का संविधान में। तो सबसे पहले है नेपाली, उसके बाद है मणिपुरी, उसके बाद है कोंकणी, फिर आएगा बोडो, उसके बाद डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, उसके बाद आ जाएगा संथाली। तो ये है संविधान में जो भाषाएं जोड़ी गई हैं 8वीं अनुसूची में उनका क्रम। तो ऐसे याद कर सकते हो। तो पहले है एन, फिर एम है, फिर कोंकणी है यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर है बोडो, फिर है डोगरी, मैथाली या मैथिली, उसके बाद है संथाली। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो जो भूमि सुधार वाले कानून है वो 9वीं अनुसूची में रखे जाएंगे। तो देखिए एक डेट बताता हूं मैं, 24 अप्रैल 1973। ये एक डेट लाइन है, यानी 24 अप्रैल 1973 के पहले जो भी कानून 9वीं अनुसूची में थे उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में जोड़े जाएंगे, अगर वो मूल ढांचा या फंडामेंटल स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हैं या आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका के द्वारा किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित। दल बदल, दल बदल का मतलब है कि यदि कोई पार्टी से कोई नेता चुनकर आता है तो वो जिस पार्टी से चुनकर आया उसे छोड़कर किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर ले तो वो दल बदल के आधार पर नेता मतलब अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित। वही 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं? टोटल 32 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका में कितने विषय दिए गए हैं? टोटल 18। तो एक बार अगर हम इसे डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो देखिए सबसे पहले ये हमारा भारत है। तो भारत के बारे में पहले जानकारी दी गई है। उसके बाद जो भारत में शासन करने वाले लोग हैं उनको कितना वेतन दिया जाएगा, उन्हें कितना पेंशन दिया जाएगा, तो दूसरी बार में उनकी बात की गई है। तीसरी चीज भारत में जो शासन करने वाले हैं उनके बारे में कि वो कैसे शपथ लेंगे, क्या करेंगे। चौथी बात क्या है कि जैसे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी राज्यसभा में, उनके बारे में दिया गया है। फिर 5वीं में जो है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय को छोड़कर जनजाति वाले क्षेत्रों के बारे में है। 6वें में जो है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में दिया है। 7वें में शक्ति के पृथक्करण की बात कही गई है।
यानी कौन से विषय पर कौन कानून बनाएगा, संघ, केंद्र और सॉरी संघ या केंद्र बोल दो, और राज्य और समवर्ती सूची। 8वें पे जो है भाषा का है, 9वें में भूमि सुधार है, 10वें में दल बदल है, 11वें में नगर पंचायत या पंचायत बोल दो, 12वें में नगर पालिका के बारे में है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट के थ्रू हम तक पहुंचाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।